बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौज़ूअ गुफ्तगू है कि ऑनलाइन तालीम मुफीद है या गैर मुफीद। कल अमीर शरीयत कर्नाटक की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने ये फ़रमाया कि ऑनलाइन तालीम में नफ़ा कम है और नुकसान ज़्यादा है। कई लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि क्या ये बयान फ़िक़ही एतबार से, शरई नुक़्ते नज़र से दुरुस्त है। इसलिए मुनासिब मालूम हुआ कि इस बयान का शरई लिहाज से और फ़िक़ही लिहाज से जायज़ा लिया जाए। हज़रत अमीर शरीयत मौसूफ़ ने सबसे पहले गार हिरा का वाक़या बयान किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार हिरा में हुज़ूर के पास तशरीफ़ लाए और कहा कि पढ़िए। हुज़ूर ने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको अपने सीने से लगाया और फिर कहा कि पढ़िए। आपने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता है। 4 मरतबा इसी तरह हुआ। इससे ये साबित होता है कि इल्म जो है वो सीना बसीना मुंतकिल होता है। मालूम हुआ कि कुरान और हदीस का इल्म तालीम व तदरीस के ज़रिए सीना बसीना मुंतकिल होता है। ये उनका इस्तिदलाल है कि जब तक सीना से सीना नहीं मिलेगा, यानी जब तक उस्ताद और शागिर्द आमने सामने नहीं होंगे, फ़ेस टू फेस नहीं होंगे, उस वक्त तक तालीम और तदरीस का अमल मुकम्मल नहीं हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि हुज़ूर के साथ जो कुछ वाक़या पेश आया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, तो वो सिर्फ़ हुज़ूर को पढ़ाने के लिए नहीं आए थे, वो हुज़ूर को नबी बनाने के लिए आए थे असलन। और सेकेंडरी सानवी दर्जे में उन्होंने इल्म का पैगाम भी हुज़ूर को दिया और हुज़ूर को पढ़ाया भी। तो नबूवत का मामला, रिसालत का मामला बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत हसास होता है। उसके लिए फ़ेस टू फेस होना और सीना से सीना मिलना ज़रूरी है। इसको तालीम पर और तदरीस पर क़यास करना दुरुस्त नहीं है। तालीम को या तदरीस पर को इस पर क़यास करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया तो उससे पहले जब हुज़ूर 2 साल के भी नहीं हुए थे, अभी दूध पी रहे थे, कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मीका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने हुज़ूर का पेट चाक किया और जो गंदगी थी उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया और फिर आपका पेट बिल्कुल उसी तरह कर दिया जिस तरह पहले था। ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं। तो बचपन ही में अल्लाह की तरफ से ख़ास प्रोटेक्शन आपको हासिल था, खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ात आपको हासिल थे, आपकी हिफाजत का, तरबियत का, परवरिश का गैबी इंतज़ाम आसमान की तरफ से किया जा रहा था। इसीलिए बचपन ही में आपके अंदर से जो गुनाह का मादा था उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद 40 साल के बाद आपको नबूवत दी गई और फिर उसके लिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को स्पेशली ख़ास तौर से अल्लाह तबारक व तआला ने आपके पास भेजा। तो अब कोई ये कहे कि अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पहले उसका पेट चाक किया जाएगा और पेट चाक करके उसके अंदर जो गंदगी है उसको निकाल करके बाहर फेंका जाएगा, उसके बाद 40 साल के बाद उसको पढ़ाया जाएगा, तो ये मज़हक़ खेज़ बात होगी। इसीलिए हुज़ूर के साथ जो कुछ हुआ उसको नज़ीर बनाना तालीम व ताल्लुम के लिए ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये मसला तालीम व ताल्लुम से ज़्यादा
नबूवत का था, रिसालत का था, वही का था, अल्लाह के पैगाम का था। हुजूर ने आपको रिसालत के लिए मुंतखब किया, नबूवत के लिए मुंतखब किया, और आपके पास जब वही भेजी तो अल्लाह की तरफ से जब वही आई स्पेशली आपके पास, तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर के आए। तो असलन वो आपको नबी बनाने के लिए आए थे। इसीलिए जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम स्पेशली आपके पास तशरीफ़ लाए और आपको सीने से लगाया। इसको नज़ीर बनाना तालीम व ताल्लुम के लिए ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नबूवत का मामला अलग है और तालीम व ताल्लुम का मामला अलग है। पहली बात। दूसरी बात ये कि हदीस जिब्राइल मशहूर है, जिसमें हज़रत जिब्राइल ईमान और इस्लाम और एहसान की तालीम हज़रात सहाबा किराम को देने के लिए खिदमत रिसालत में हाजिर हुए। उस वक्त उन्होंने ज़ानुए तलम्मुस तह फरमाया और आपके घुटने से अपने घुटने लगाए तशरीफ़ फरमा हुए। मालूम हुआ कि तिलमीज़ को चाहिए कि उस्ताद के सामने ज़ानुए तलम्मुस तह करे। इससे किसको इनकार है कि तालिब इल्म उस्ताद के सामने ज़ानुए तलम्मुस तह करे, तब जाके उसको इल्म हासिल होगा, इल्म की बरकत हासिल होगी। लेकिन ये हुक्म आम हालात से मुताल्लिक़ और ऑनलाइन तालीम का जहाँ तक सवाल है तो ये आम हालात के लिए नहीं है, बल्कि ख़ास हालात के लिए है। आम हालात के अहकाम अलग होते हैं, ख़ास हालात के अहकाम अलग होते हैं। आम हालात में बहुत सी चीज़ें जायज़ होती हैं, या ये कि आम हालात में बहुत सी चीज़ों की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन ख़ास हालात में बहुत सी चीज़ों की गुंजाइश होती। मजबूरी के अहकाम अलग होते हैं और इख्तियार के अहकाम अलग होते हैं। तो ऑनलाइन जो तालीम है ये मजबूरी में है, ये इख्तियारी तालीम नहीं है। इसीलिए इस पर क़यास करना, आम हालात की तालीम को इस पर क़यास करना दुरुस्त नहीं है। आगे लिखते हैं कि तालीम व ताल्लुम का तरीक़ा और इसके आदाब यही हैं कि उस्ताद और शागिर्द आमने सामने हो। उलूम कुरान और उलूम नबविय्या की अज़मत का तक़ाज़ा यह है कि शागिर्द उस्ताद की खिदमत में हाज़िर होकर बिलमुशाफ़ा इल्म हासिल करे। ये इल्म दीन अल्लाह का नूर है। आम हालात में तो यही है कि बिलमुशाफ़ा फ़ेस टू फेस तालीम हासिल की जाए, लेकिन जब इमरजेंसी हालात हों तो उस वक्त ये देखा जाता है कि इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई फ़ोन पर मसला पूछे, वो ये कहे कि हज़रत यहाँ नमाज हमने पढ़ी और इमाम साहब से गलती हो गई, लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि आप ये बताएं कि नमाज हुई कि नहीं हुई, और आप ये कहें कि नहीं फ़ोन पर हम मसला नहीं बताएंगे, पहले तुम सामने आओ। इसलिए कि इल्म फ़ेस टू फेस हासिल होता है। जब तक सामने नहीं आओगे उस वक्त तक हम तुमको मसला नहीं बताएंगे। तो ज़ाहिर है इससे उलमा के बारे में गलत पैगाम जाएगा, गलत तासुर जाएगा, इसलिए कि वहाँ पर इमरजेंसी है और इमरजेंसी के हालात जो होते हैं वो आम हालात से मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए एक को दूसरे पर क़यास करना सही नहीं। आगे हज़रत फरमाते हैं कि ये इल्म दीन अल्लाह का नूर है। मुहद्दिसीन मीलों सफ़र करके उस्ताद के सामने हाज़िर होते थे। बिल्कुल ये इल्म दीन अल्लाह तबारक व तआला का नूर है। इसके लिए जितना लंबा सफ़र किया जाए वो सफ़र पसंदीदा है। लेकिन अगर कोई नहीं आ सकता है
तो क्या उसको ये नूर हासिल नहीं होगा और क्या वो इस नूर से महरूम रह जाएगा? हज़रत का बयान अगर हो कोई ऑनलाइन सुने तो क्या उसको बयान का नूर हासिल नहीं होगा? इस वक्त दुनिया सिमट चुकी है, पूरी दुनिया एक घर में तब्दील हो चुकी, फासले सिमट गए हैं, डिस्टेंस जो है वो सिमट गया है। ऐसे में ये बहस करना कि दूर दराज से आना ज़रूरी है और सामने होना ज़रूरी है, ये बहस जो है वो समझ से परे। आगे फरमाते हैं कि ऑनलाइन दर्स व तदरीस का मज़कूर तरीक़ा हमारे अकाबिर के तरीक़े के ख़िलाफ़। सवाल ये पैदा होता है कि आज जो तालीम का ऑफ़लाइन तरीक़ा राइज है वो तरीक़ा अस्लाफ़ के तरीक़े के मुताबिक है। यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि अस्लाफ़ से मुराद क्या है? सबसे बड़े अस्लाफ़ सहाबा किराम हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो जब हम सहाबा के तरीक़े को देखते हैं, हुज़ूर के तरीक़े को देखते हैं, तो उसमें हमें ये मिलता है कि आज जो मदारिस में तालीम का मुरव्वजा तरीक़ा है ऑफ़लाइन का, वो तरीक़ा सहाबा के तरीक़े के ख़िलाफ़। इस्लाम का सबसे पहला मदरसा सुफ़्फ़े नबवी में जो निज़ाम तालीम था, वो निज़ाम तालीम आज मदरसे में नहीं, या आज मदरसों का जो निज़ाम तालीम है वो सुफ़्फ़े नबवी के निज़ाम तालीम के ख़िलाफ़ है। यानी मदरसे में जो पढ़ाई होती है उसमें एक निसाब होता है, दर्स निज़ामी है, फ़लाँ है, उसमें घंटे होते हैं, उसमें दाखिले का एक निज़ाम होता है, उसमें रहने सहने का एक निज़ाम होता है, दारुल अक़ामा का, हॉस्टल का एक निज़ाम होता है, उसका एक क़ानून होता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम सुफ़्फ़े नबवी के ख़िलाफ़ है। इसीलिए अगर आप अकाबिर के तरीक़े पे चलना चाहते हैं तो सबसे बड़े अकाबिर सहाबा किराम हैं, और मदारिस का हमारा जो मौजूदा निज़ाम है वो सहाबा के तरीक़े के ख़िलाफ़ है। इसलिए आज के मदारिस को बंद कर देना चाहिए। अगर आपकी लॉजिक से, आपके इस्तिदलाल से इस पर गौर किया जाए तो यही मालूम होता है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि मदारिस खुलने में ताख़ीर होगी और तालीम का नुकसान होगा। ऑनलाइन दर्स की वजह से इससे ज़्यादा नुकसान का इम्कान है। इल्म की अज़मत, किताबों की अज़मत, उस्ताद की अज़मत, तक़द्दुस कम होती चली जाएगी। ऑनलाइन दर्स से इल्म हासिल हो जाए लेकिन उनको नूर, इल्म का नूर नहीं मिलेगा, तालीम के साथ तरबियत नहीं हो सकेगी, जो कि इल्म का असल मकसद है। ऑनलाइन तालीम का मकसद ये है कि तलबा को तालीम से मरबूत रखा जाए, ज़हन उनका तालीम में मशगूल रखा जाए। तमाम लोग ये मानते हैं, माहिरीन तालीम, कि ऑनलाइन तालीम ऑफ़लाइन तालीम का बदल नहीं है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, यानी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, मुकम्मल ना पढ़ने से कुछ पढ़ना बेहतर है। इल्म का मसला ये है कि अगर आप एक दिन भी रिश्ता आपका इल्म से टूट जाएगा, आपके मुताले में कमी आएगी, तो आपके अंदर महसूस होगा कि इल्म की कमी आ गई है। मदरसों में जुमा के दिन छुट्टी होती है, जुमरात के दिन मुख्तसर तालीम होती है,
तो उसका असर होता है शनिचर के दिन। एक दिन 1.5 दिन के गैप से ऐसा महसूस होता है कि कुछ कमी आ गई। एक हफ्ते के बाद अगर किताब खोलते हैं तो आपको लगता है कि कुछ हमारे अंदर से निकल गया। 1 महीने के बाद अगर आप किताब खोलेंगे तो आपको उससे ज़्यादा अपने अंदर कमी का एहसास होगा, जहालत का एहसास होगा। 1 साल के बाद अगर आप किताब खोलेंगे तो लगेगा कि हम सब कुछ भूल गए, कुछ नहीं हमको आता है। तो ऑनलाइन तालीम का मकसद ये है कि तलबा को इल्म से मरबूत रखा जाए, उनको मशगूल रखा जाए किसी न किसी दर्जे में। और ज़ाहिर है इसकी इफ़ादियत का, इस फ़ायदे का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अगर हम कहें कि ऑफ़लाइन तालीम ही ज़रूरी है, ऑनलाइन तालीम दुरुस्त नहीं है, तो ऐसी सूरत में तलबा का जो नुकसान होगा, उनके फ्यूचर का जो नुकसान होगा, उनके करियर का जो नुकसान होगा, उनकी सलाहियत का जो नुकसान होगा, उनकी इल्मी और फ़िक्री सतह का जो नुकसान होगा, उस नुकसान का तस्वुर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ऑफ़लाइन तालीम पर इसरार करना और ऑनलाइन तालीम को मुज़िर बताना या ऑनलाइन तालीम को ज़्यादा नुकसानदेह बताना, ये बात समझ से परे है। माहिरीन तालीम के लिहाज से इस बात में कोई दम नहीं है, इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, इस दलील में कोई दम नहीं। जो लोग ऑनलाइन तालीम को मुज़िर कहते हैं वो खुल कर के अगरचे इसका इजहार नहीं करते हैं, लेकिन उनके नाजायज़ कहने की वजह ये भी है कि वो कहते हैं कि इसमें वीडियो का इस्तेमाल होता है और वीडियो उनके लिहाज से दुरुस्त नहीं है। तो ये जो फतवा है कि वीडियो का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, ये फतवा दारुल इफ्ता की फ़ाइलों तक महदूद है। जो मुफ्ती हज़रात हैं वो ख़ुद वीडियो फॉरवर्ड करते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो सुनते हैं, यूट्यूब से इस्तिफ़ादा करते हैं, उसके बाद दारुल इफ्ता में बैठ के फतवा देते हैं कि वीडियो का इस्तेमाल नाजायज़ है, गैर शरई है। ज़ाहिर है कि आज के दौर में 21वीं सदी के दौर में इस तरह के फतावे जो हैं सिर्फ़ उलमा के अहमियत को कम करते हैं, उलमा की रुसवाई का सामान फ़राहम करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ से जिस फतवे का ताल्लुक़ न हो वो फतवा अपने आप में एक मज़ा का खेज़ बन जाता है। इसलिए उलमा को कोई भी फतवा देने से पहले अपने अमल पर भी गौर करना चाहिए, ज़माने के तकाज़ों को भी समझना चाहिए, हालात की नज़ाकत को देखना चाहिए और सबसे बढ़कर ये कि तफ़क्कुह से काम लेना चाहिए। अपने दिमाग में वसाअत पैदा करनी चाहिए, अपने नज़रिए में वसाअत पैदा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी इफ़ादियत कम हो जाएगी और उम्मत के दरमियान हमारी वक़ात, हमारी अहमियत, हमारी अज़मत कम हो जाएगी और ज़िंदगी के मैदान में हम क़यादत के अहल नहीं रहेंगे। इन सब बातों को मलहूज़ रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। बस इतना ही। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।